बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 हीट एंड टेम्परेचर। इसका टॉपिक है द इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, यानी अगर आपने टेम्परेचर्स को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बनाना है, फ़ारेनहाइट को केल्विन या केल्विन को सेल्सियस, तो हम उसके लिए कौन से फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। तो नीचे दिए गए टेबल को देख के आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि हम इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम नेक्स्ट पेज पर जो हमें फार्मूलाज हैं, हम वो ट्रिक्स एंड टिक्स जो है ना इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट अ स्कूल लेबॉर्ट्री विल हैव अ थर्मोमीटर विच हैज़ सेल्सियस। अब ऐसा है कि स्कूल लेबॉर्ट्री के अंदर कोई भी थर्मोमीटर ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि जिसके अंदर सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट तीनों एक ही थर्मोमीटर के ऊपर मौजूद हो, ठीक है ना। या तो वो केल्विन होगा, या वो सेल्सियस का होगा, या फिर वो फ़ारेनहाइट वाला थर्मोमीटर होगा। तो अब इस सूरत में हम क्या करें कि अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में बताना है और हमारे पास फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर है, या हमें केल्विन में बताना है और हमारे पास सेल्सियस वाला टेम्परेचर थर्मोमीटर है, तो सो व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम वन टेम्परेचर स्केल टू एन अदर वी हैव टू डू सम सिंपल मैथमेटिक्स। तो हमें ऐसे फॉर्मूलाज आने चाहिए कि अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर थर्मोमीटर है और हम उसको केल्विन में फाइंड करना चाहते हैं, तो हम एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करेंगे और हम उस फ़ारेनहाइट को फटाफट केल्विन बना देंगे। तो चलिए हम इस कन्वर्जन को सीखते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, नॉट फ्रॉम दैट गिवन टेबल। तो यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इंटर कन्वर्जन फार्मूलाज के तौर पर हमारे लिए काम करेंगी। फर्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर आपको सपोज 30 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप डिग्रीज में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। वो 30 हो, 40 हो, 50 डिग्री आपके पास है और आपको उसको केल्विन बनाना है, तो डिग्री में आपने 273 को प्लस कर देना है, ठीक है। जैसे आप प्लस करेंगे आपके पास 303 का वैल्यू आ जाएगी और ये केल्विन होगा, ठीक है। अगर आपके पास समझे 40 डिग्रीज है या 50 डिग्रीज, तो आप सी वाली जगह पर 50 लिखें और प्लस 273 कर दें, तो वो केल्विन बन जाएगा। जो भी उसका आंसर आता है वो केल्विन में आएगा। अब एग्जांपल 2 को देखते हैं। अगर आपके पास 40 डिग्रीज है और आपने उसको फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, तो आपने डिग्रीज को डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाना है विद 40 सेल्सियस और फिर उसमें 32 को प्लस कर देना है, कुछ इस तरह से। 9/5 से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाएंगे 40 को, ठीक है। जैसे मैंने 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40 होता है। उसके बाद 8 जो मेरे पास 40 के ऊपर आया है, उसको मैंने सामने 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर मैंने प्लस 32 भी कर दिया उनके साथ। तो मेरे पास टोटल जो फ़ारेनहाइट में सेल्सियस को मैंने कन्वर्ट किया 40 सेल्सियस को, वो अराउंड आया है 104 फ़ारेनहाइट। तो बहुत आसान है, बस आपने 9/5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है पहले आपके पास जो भी डिग्रीज होंगी सेल्सियस के अंदर, और फिर उसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी नंबर आता है उसको प्लस करवा देना है 32 के साथ और आपके पास आंसर निकल आएगा। अब पहली दो एग्जांपल्स के अंदर हमने सेल्सियस को कन्वर्ट किया है इनटू फ़ारेनहाइट और केल्विन, लेकिन अब जो हमें दिया गया है कन्वर्जन करने के लिए वो है 50 फ़ारेनहाइट और उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। और ऊपर वाली दो एग्जांपल्स के मुकाबले में अगर हम देखें तो इसका जो फार्मूला है थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। आपने इस एफ की जगह आपके पास जो भी कन्वर्जन के लिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू आई है, चाहे वो 50 है, 60 है, 30 है, जो भी आई है, वो आपने इस एफ की जगह लिखनी है। उसके बाद आपका फार्मूला स्टार्ट होता है फ्रॉम -32, ठीक है। आपने पहले उसको माइनस करवा देना है, फिर आप डिवाइड करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा सूटेबल लगता है। अब फ़ारेनहाइट की जगह पर हमें 50 फ़ारेनहाइट लिखना है, क्योंकि वो हमें कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। फार्मूला आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम -32 से लेकर 273 तक, ठीक है। ये फार्मूला आपका है। अब आगे जब हमने -50 में से 32 को माइनस करवाया, हमारे पास आ गए 18 को डिवाइड किया 9 से, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और फिर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास ये 10 आ गया। अब इस 10 और लास्ट 273 को जब हमने प्लस करवाया तो हमारे पास आ गया 283 केल्विन। सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ प्लस करना है 273 को, जो भी आपको कन्वर्ट करने के लिए नंबर दिया जाएगा उसको आपने 273 के साथ प्लस करके केल्विन में कन्वर्ट करना है। नंबर 2, अगर आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस को इनटू फ़ारेनहाइट, तो आपके पास ये फार्मूला मौजूद है जिसमें आपको सिर्फ 9 के साथ मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड और 32 को प्लस करवाना है गिवन वैल्यू को, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा इनटू फ़ारेनहाइट। एग्जाम्पल 3 में आपको मैंने फिर क्लियरली बता दिया कि आपका फार्मूला स्टार्ट होता है फ्रॉम -32। उससे पहले जो एफ लिखा है उसमें जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी वो आपने पुट करनी है, और बाद में -32 मल्टीप्लाई 5/9 प्लस 273 ये आपका फार्मूला है, और फिर उस तरतीब से आपने करना है जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया।
उम्मीद करती हूँ आपको इन फ़ॉर्मूलाज़ की अच्छे से समझ आई होगी। इनको एक-एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको जो भी परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अपना खूब ख़्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।